खबर फतेहपुर से प्राथमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव में मेधावी छात्र हुए पुरस्कृत, साथ ही अटल आवासीय विद्यालय में 2 छात्र हुए चयनित। जनपद के देवमई ब्लॉक जोगापुर प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया और अटल आवासीय विद्यालय में चयनित बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह की खूब तालियां बटोरी। समारोह के मुख्य आकर्षण के रूप में पूरे वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं और अटल आवासीय में चयनित बच्चे बादल पुत्र इंद्रपाल, जोगापुर यश कुमार पुत्र राजू पिपरा खेड़ा को सम्मानित किया। विद्यालय स्टाफ द्वारा बच्चों में उत्साहवर्धन हेतु पेन बॉक्स, टिफिन और मेडल प्रदान किए। पुरस्कार पाकर नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। प्रधान अध्यापिका पूनम अवस्थी ने कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है और उनका सर्वांगीण विकास होता है। कार्यक्रम के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी प्रवीण शुक्ला, जोगापुर ग्राम प्रधान अनुज कुमार, प्रधान अध्यापिका जोगापुर पूनम अवस्थी, सहायक अध्यापक शालिनी और अभिभावक गण कार्यक्रम में मौजूद रहे। अमरदीप त्रिपाठी, फतेहपुर। तो ये है कि यहाँ पे 2 बच्चों का अटल आवासीय में चयन हुआ है, उस पर श्रेय किसको देना चाहिए, गार्जियन को, खुद को या अपने सहयोगी स्टाफ? बताएं क्या करें। देखिए, मैं खुद को श्रेय नहीं दूंगी, मैं गार्जियन, बच्चे और अपने शिक्षकों को श्रेय देना चाहूँगी। ये एक टीम की तरह जब उन्होंने काम किया तभी वो बच्चा सफल हुआ। एक अकेला कुछ नहीं कर सकेगा जब तक अभिभावक, बच्चा और टीचर जब तीन मिल के टीम की तरह काम करेंगे बच्चा जरूर सफल होगा। ये श्रेय अभिभावक, बच्चे और टीचर्स को जाता है। कहा किया जाता है कि हर साल आपके यहाँ से बच्चे ऐसी उपलब्धियाँ हासिल करते हैं, तो उस पर क्या? ये हमारे बच्चों का, हमारे टीचर्स का अधिक परिश्रम रहा है। इसी की वजह से हमारे बच्चे हर साल चयनित होते हैं। मेरा नाम पूनम अवस्थी, प्रधान अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय जोगापुर, विकासखंड देवमई। देखिए, हमारा सबसे बड़ी बात ये है, कहने का अर्थ है कि जब विद्यालय में समस्त अध्यापक, एसएमसी अध्यक्ष और ग्राम प्रधान का आपसी समन्वय अच्छा होता है तो विद्यालय हमेशा प्रगति करता है। यदि अध्यापक और प्रधान अलग अलग विचारधारा के होंगे तो उनका सहयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बच्चों का जवाहर नवोदय में, अटल आवासीय परीक्षा में, अन्य परीक्षाओं में प्रतिवर्ष चयन हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे और विद्यालयों में तो हमें सूचना करनी पड़ती है कि आप फॉर्म भराओ, यहाँ पर प्रधान जी पहले ही सबके फॉर्म भरा करके दे देते हैं, मैडम के माध्यम से भेज देंगे। टीसी कटना है तो खुद आ जाएंगे, अपना खुद कटा करके बच्चों का सहयोग करेंगे। तो जब यहाँ स्टाफ और प्रधान सभी लोग मिल करके सहयोग करके बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी। और भी विद्यालय में जैसे कोई कायाकल्प का कार्य होना है तो ग्राम प्रधान हमेशा सहयोग करते हैं। प्रधानाध्यापक के द्वारा सभी अध्यापकों को विधिवत उनका टाइम टेबल बनाया हुआ है कि किस तरीके से किसको पढ़ाना है, उनकी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे। जहाँ प्रधानाध्यापक अच्छा होता है तो वहाँ पर विद्यालय निरंतर प्रगति करेगा, और अगर प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के बीच विवाद होगा, सहयोग नहीं होगा तो हमेशा विद्यालय पीछे जाएगा। तो यही सारे कारण हैं कि विद्यालय इतनी अच्छी तरीके से प्रगति कर रहा है। मंच पे बच्चों द्वारा जो अभिनय किया गया उसके बारे में आप क्या कहें? इसके लिए भी हमारे अध्यापकों के द्वारा बच्चों को अच्छी तरीके से तैयारी कराई गई। बच्चों का मंच पर चढ़ना और अपने विचार व्यक्त करना, नाटक आदि में प्रतिभा करना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बच्चा मंच पर जाता है तो जब वह अपने खुलकर अपने विचार रखता है तो उसके आगे की जितनी भी झिझक है, भय है, वो सारे दूर हो जाते हैं और बच्चा आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुए बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम किए और उनको अध्यापकों के द्वारा अच्छी तरीके से ट्रेन किया गया था। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? शिक्षा अधिकारी।